हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, सो ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार क्लास 7 में पढ़ रखा था, उसी का एक्सटेंशन है। और क्लास 7 में हमने 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल फिगर, 0 डायमेंशनल फिगर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन डायमेंशंस के अंदर आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आई होप यू कैन रिमेंबर। ठीक है, मैं एक बार फिर भी रिकॉल कर दे रहा हूँ। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप सिंपली ये देखिए, 0 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। 0 डायमेंशन का मतलब डायमेंशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन है ना। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो अब आप देखिए 0 डायमेंशनल फिगर क्या है, एक पॉइंट, यानी कि आप अगर एक पॉइंट दे दिया तो आप किसी भी डायरेक्शन मूव नहीं कर सकते हैं ना। सो ये एक 0 डायमेंशनल फिगर है। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक 1 डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक लाइन है ना। अब आप देखिए इस लाइन में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए ये आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन है ना, बैक और फ्रंट। ठीक है, सो 1 डायमेंशन का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। टिपिकल नहीं है बहुत, है ना। आप इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन। ठीक है, 1 डायमेंशन का मतलब है आपके पास एक ही डायरेक्शन है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, अभी आप मैं जहाँ फिगर बना रहा हूँ ये हमारा कैसा डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। क्योंकि आपको यहाँ पे मूवमेंट करने की आज़ादी कितनी है, 2 डायरेक्शन में है। ठीक है, आपको यहाँ मूवमेंट करने की आज़ादी जो है वो 2 डायरेक्शन में। कैसे, अब आप देखिए कि क्यों हम इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। अगर आप कोई बोलेगा कि अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, है ना। मैं अगर कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर कोई चाप बोल रहा है कि क्यों ये 2 डायमेंशन है, तो उसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्यों ये हम लोग जो जहाँ पे अभी डायग्राम बना रहे थे, क्यों ये 2 डायमेंशन का है, ये हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी बोल रहा है कि हम तो किधर भी मूव कर सकते हैं ना। देखिए हम जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, तो कैसी ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन मूव करने का है। ठीक है, आप कोई भी 2 डायरेक्शन चुन सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक है अप डाउन एक डायरेक्शन, लेफ्ट राइट दूसरा डायरेक्शन। अब कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अगर आना चाहता हूँ तो मैं तो बहुत सारे डायरेक्शन से आ सकता हूँ ना। मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, यहाँ से ऐसे भी आ सकता हूँ, ये भी एक डायरेक्शन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम जरूर नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 ही डायरेक्शन है। क्यों, अब इस डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्शन अगर नहीं भी है तब भी हम इस पॉइंट ए पर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं वो देखिए। पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। देखिए जो हमारे पास 2 डायरेक्शन थे उसी का यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो हमने 2 डायरेक्शन का यूज़ किया ना। हमें वो जो डायरेक्शन आप बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमको इस डायरेक्शन की हमें इस डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 2 ही डायरेक्शन है। और ये दोनों डायरेक्शन ऐसे है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन ऐसे हैं, ये वाला डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन ऐसे हैं ना, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब आप जैसे मान लीजिए आप अप डाउन जाना चाहते हैं, अप डाउन जाना चाहते हैं, तो आपको लेफ़्ट राइट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लेफ़्ट राइट जाना चाहते हैं तो अप डाउन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक्जैक्टली 2 ही डायरेक्शन है और दोनों डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। बट ये जो अभी हमने देखा, ए पे अगर हमको आना है तो हम इन दोनों डायरेक्शन लेफ़्ट राइट और अप डाउन का यूज़ करके आ सकते हैं। हमको और तीसरे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा डायरेक्शन जो है इन दोनों डायरेक्शन पे, अप डाउन और लेफ़्ट राइट वाले डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन उसी तरह आप देख सकते हैं। 3 डायमेंशन में हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन देखिए, ये जो डायरेक्शन है हमारा ये 3 डायमेंशनल डायरेक्शन है। क्यों ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डायरेक्शन है मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो 3 है। आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो 3 डायरेक्शन है। क्यों 3 डायरेक्शन है, या तो आप क्यों 3 डायरेक्शन आप इजीली देख सकते हैं।
कोई चाहे तो अप डाउन, या फिर ये रेड वाला लाइन, या तो फिर ग्रीन वाला लाइन। इसके अलावा तीसरा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं आपका जो रूम है उसमें ये तीनों डायरेक्शन रहते हैं। अब आपको किसी भी स्पेस में जाना है तो हम इन तीनों डायरेक्शन की मदद से जा सकते हैं। ये तीनों डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सारे डायरेक्शन इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल फिगर हो गया है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब ये क्लास 7 का रिकॉल था, ठीक है। बट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इसके अलावा। तो ये डू दिस जो है ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं, इजी है। इसी तरह अब आप एग्रीकल्चरल फील्ड वो कैसा डायमेंशन का होगा, किस तरह का डायग्राम होगा, ये भी आप बता सकते हैं। हम अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 8 में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यूज़ ऑफ 3D शेप। 3D शेप को हम किधर से देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा वो हमको। तो जैसे ये हट है, हट को अगर फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे अब ये हट है तो इसको अगर आप इधर फ्रंट से देखेंगे तो आपको देखिए ट्रायंगल जैसा दिखेगा ना। अगर साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। ये अब ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे अब ग्लास है, ग्लास को साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो सर्कल, 2 सर्कल दिखेंगे, है ना। सो ये अब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टोटली देखिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं और डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट को टेस्ट कर रहा है, इमेजिनेशन एंड ड्राइंग पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका इम्पोर्टेंस हो गया, है ना। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दिस टॉपिक, ठीक है। सो अब आप देखिए, जैसे मैं इसको इमेजिन आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो 3 क्यूब हैं, ये जो आपके पास 3 क्यूब हैं, इसको अगर हम इमेजिन करेंगे टॉप से, साइड से, फ्रंट से, तो कैसा दिखेगा वो मैं अब आपको इमेजिन करके दिखा दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। मैं एक का एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो जस्ट लेट अस इमेजिन दैट पार्ट। ओके, 1 2 3, यही है, सेम डायग्राम है। अब आप देखिए कि इसको हम अगर इधर साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप ऑब्जर्व कीजिए, 3 रेक्टेंगल ही दिखेंगे ना। आप देखिए साइड से देखेंगे तो एग्जैक्टली 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना। क्यूब आपको नहीं दिख रहा है, 3 स्क्वायर दिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, 3 स्क्वायर दिख रहे हैं ना। अगर आप टॉप से देखेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए, 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा ऊंचा नीचा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। अगर आप साइड से देखेंगे, आप साइड से अगर देखेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए, एग्जैक्टली आपको साइड से भी 2 स्क्वायर दिख रहा है ना। सो मेरे ख्याल से अब आप इस चीज़ को अच्छे से इधर से अगर देखेंगे, देखिए आप इधर से अगर हम देखेंगे तब भी ऊंचा नीचा है, एक ही स्क्वायर है अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो। बट अगर हम ऐसे देखेंगे तो आप देखिए एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है, 2 स्क्वायर ही दिख रहे हैं, है ना। आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ 3 क्यूब है और 2 क्यूब नीचे, 1 क्यूब ऊपर है, 2 स्क्वायर एग्जैक्टली दिख रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। सो अब आपका जो इस तरह का क्वेश्चन है, ये अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका फ्रंट व्यू अगर इधर से देखेंगे तो 3 आपको दिखेगा, बिल्कुल ये फ्रंट व्यू है ना। ये वाला पार्ट फ्रंट व्यू है, देखिए। अगर आप साइड से देखेंगे, साइड इधर है तो 2 स्क्वायर दिखेंगे, और टॉप से देखेंगे तब भी 2 स्क्वायर दिखेंगे। इसी तरह इसका भी है ना। इसको अगर टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। साइड से अगर देखेंगे, ये साइड है तो ये स्क्वायर दिखेगा, ये स्क्वायर, आपको नहीं दिखेगा कि आगे पीछे ये स्क्वायर है, ठीक है। सो ये टोटली अब आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। सो एक्सरसाइज 10.1 में जो है ना, ये यही है, कौन टॉप व्यू है, कौन साइड व्यू है, और फिर आपको ड्रॉ भी करना है
इम्पोर्टेंट अब हो गया ड्रॉ करना, ठीक है। ये भी वही है, कौन सा साइड व्यू होगा कौन सा फ्रंट व्यू होगा वो आपको लिखना है। साइड और टॉप ऑलरेडी बता रहा है कि फ्रंट ये है, आप अपने से फ्रंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रॉम ईच गिवन आइडेंटिफाई द टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ये सेम है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, है ना। अब ड्रॉ करने वाला पार्ट है ना। मिलिट्री टेंट है, तो इस मिलिट्री टेंट को आपको अगर हम टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे कैसा दिखेगा, आप उसको ड्रॉ करना है। अब देखिए मिलिट्री टेंट वाला मैं पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मिलिट्री टेंट एक देख लेते हैं कि अगर साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये 4th नंबर का मैं एक आपको 3 डायमेंशनल व्यू दे देता हूँ, ठीक है। 4th नंबर का 3 डायमेंशनल व्यू मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट सी दिस पार्ट, 4th नंबर का फोर्थ नंबर का 3 डायमेंशनल व्यू कैसा होगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिलिट्री टेंट हमको बनाना होगा, है ना, एक मिलिट्री टेंट बनाना होगा। ओके, मिलिट्री टेंट कैसा होता है, 3 डायमेंशनल व्यू देख, पहले हम लोग 3 डायमेंशनल डायग्राम इसका बना ले रहे हैं, ठीक है। इधर से हो गया, और एक हो जाएगा, सपोज 4 है, सो ये डी, ओके, डी पॉइंट को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा डी हमारा 4, जस्ट मैं आपको एक व्यू दे दे रहा हूँ उसका, ठीक है। टू, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, ये जेड है ना, 2 4, ओके, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, ये 2 होगा और ये 4 होगा, ओके, यस। अब आप देखिए, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, ठीक है। इसका हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे, और एक लाइन थोड़ा सा, हाँ, ओके, एक यहाँ देते हैं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं ये सही है या नहीं। ओके, इस पॉइंट को पहले थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे लेते आते हैं। ओके, ये हमारा 3 डायमेंशनल व्यू कंप्लीट हो जाएगा, है ना, टेंट का 1 2। सो हमारा टेंट ऐसा ही है। अब आप देखिए इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो अब आप देखिए टॉप व्यू ये डायग्राम होगा, है ना। टॉप से देखेंगे थोड़ा सा, हाँ, ये टॉप व्यू होगा। अगर हम उसको टॉप से देखेंगे ना तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखिए ये टेंट है आपका, आप इसको टॉप से देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे। तो अगर साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये देखिए ये ऐसा दिखेगा, दो एक ही रेक्टेंगल दिखे, ट्रायंगल दिखेगा। और अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना, ठीक है। सो ये अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा,
ये देखिए इधर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और टॉप से देख रहे हैं तो ये दो लग रहा है कि दो रेक्टेंगल है, साइड से देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल है, ये इधर से देख रहे हैं। अब वो आप बुक में देख लीजिएगा कि कौन सा व्यू किधर है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको इमेजिन हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे जो है वो अब आप अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत टिपिकल नहीं है, ड्राइंग इंक्लूड कर रहा है आपका और इमेजिनेशन, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस केस में, ठीक है। सो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस।